नमस्कार। बिहार की राजनीति इस वक्त अगले दौर के नेता की तलाश में है और उसमें सबसे आगे नाम और चेहरा तेजस्वी यादव का है। इस वक्त हम उनके निवास पर हैं पटना में। तेजस्वी जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी पीठ इस वक्त कैसी है। हम आपको कल सभा में देख रहे थे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे आप वॉक करने में। हाँ देखिए, शारीरिक दर्द है, चोट आई है, लेकिन जो बेरोजगारी का दर्द जो नौजवान झेल रहे हैं उससे कम है। गरीबी का, महंगाई का जो आम नागरिक जो गरीब दर्द झेल रहे हैं उससे कम है, और ये तो ठीक हो ही जाना है। लेकिन सबसे पहले जो असल मुद्दा है, लोगों के जो दर्द है उसको दूर करने की जरूरत है। और हम लोगों ने जो 17 महीने जो मौका मिला एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था, लगभग 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दिया और 3 लाख प्रक्रियाधीन नौकरियां करके आए हैं और 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को हम लोगों ने दर्जा दिया। तो लोगों को एक विश्वास है। ऐसा तो नहीं कि पूरे विपक्ष का बोझ आपके कंधों पे, इसलिए पीठ अब दिक्कत दे रही है? नहीं नहीं नहीं, हम तो देखिए पिछली बार भी 20 में सबसे ज्यादा रैलियां किए थे और लगभग एक दिन में 19 रैलियां हमने किया है। तो और 10 दिन में हमने पूरे बिहार को रोड से हम घूमने का काम किया, हर जिले गए हैं। तो लोड देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने संविधान लोकतंत्र को बचाने की, और ये सिर्फ तेजस्वी के कंधे पे नहीं है, हर एक नागरिक के कंधे पर है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, ये भाजपा के लोग, कई नेताओं ने वीडियो रिलीज हमने भी किया है, हम लोगों ने भी देखा है कि खुलेआम मंचों पे ये कह रहे हैं कि ये संविधान को खत्म करेंगे, हमको 400 सीट दे दो, प्रचंड बहुमत दे दो और हम खत्म करेंगे। चाहे एमपी हो, चाहे कैंडिडेट्स हो उनके, चाहे राजस्थान में बोला गया हो, बिहार में बोला गया हो, यूपी में बोला गया हो या साउथ में बोला गया हो, एक हिडन एजेंडा जो है बीजेपी का, वो अब लोगों के सामने आ गया। पर बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बाकी बोल रहे हैं कि तेजस्वी, राहुल, अखिलेश सब झूठ बोल रहे हैं कि हमारा संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं। बार बार इंटरव्यू में, सभा में वो कहते हैं कि भाई हमारा आरक्षण को बनाए रखने का इरादा है, हम नहीं खत्म करना चाहते। तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र तो खत्म हो ही गया। खजुराहो में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हो गया? आपके पास ऑप्शन ही नहीं कि आप अपने मन पसंदीदा को वोट दे सके। वो ऑप्शन ही डिलीट कर दिया जा रहा है। इंदौर में 307 का मुकदमा करा दो पहले, सूरत में डरा दो, बैठा दो, यही तो काम हो रहा। तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी तो खत्म हो रही है। यही सवाल मैंने गृह मंत्री से पूछा, जिन्होंने कहा कि भाई विपक्ष को अपना काम कैसे करना है ये मैं कैसे बताऊं। अगर आपने किसी कैंडिडेट को टिकट दी, वो आपकी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाए, तो उनका कहना है कि भाई आप अपने मजबूत कैंडिडेट ढूंढिए, ऐसे कमजोर को क्यों देते हैं जो छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाए। देखिए, तो दुरुपयोग तो किया जा रहा है, यानी ही इज एक्सेप्टिंग। उन्होंने डिनाई तो नहीं किया किस वजह से आ जाते हैं, किस वजह से चले जाते हैं। जो स्टेबल गवर्नमेंट है, जिसको लोगों ने चुना है, उसको भी इन लोगों ने गिराया है। कैसे गिराया वो देश की जनता ने देखा। महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, अगर था तो कहां से वो असम लेके चले गए, क्या किया नहीं किया। देखिए, ये चीजें हैं और ये लगातार ये होता जा रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ये प्रयास तो नीतीश कुमार जी ने जब हमारे साथ आए थे तो वो भी कहा था कि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा था, हमारे दल के लोगों को खरीदा जा रहा था, तब हम यहाँ आए हैं। और उससे पहले भी बिहार में मुकेश सहनी जी के खुद के अलायंस की पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई थी बीजेपी को लेने की? फिर मुकेश सहनी जी के 4 जो एमएलए थे वो तो एनडीए में ही थे, तो उनके विधायकों को क्यों लिया गया? तो दिस इज अ वेरी डेंजरस पैटर्न। आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया जो आप कह रहे हैं कि सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो संविधान बदल देंगे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं भाई, आप लोग जब आएंगे इंडिया अलायंस वाले, आप मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं धर्म के आधार पे, हमारा संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं है। 17 महीने हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया। सेंट्रल को तो 21वीं सेंसस करा लेना चाहिए था, वो अब तक नहीं हुआ। कास्ट बेस्ड सर्वे के बाद हम लोगों ने क्या किया? आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाया, 75% आरक्षण हमने बढ़ाया। और किनका बढ़ा? ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस था एज इट इज। तो इसमें तो सबका बढ़ा है।
हमने छीना कहाँ है, किसी और को कहाँ एक कम्युनिटी को दिया है? हमने तो सबको दिया, जिसकी जैसी संख्या थी उसी हिसाब से हम लोगों ने दिया है पर लोगों आप ये को। कह रहे हैं कि वो लोग आरक्षण और हटाएं। दूसरी बात, आरक्षण के विरोधी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने उसके बाद कैबिनेट से हम लोगों ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये शेड्यूल 9 में डाल दो 75% जो आरक्षण है, अब तक नहीं डाले हो। तो आज बीजेपी के लोग जाकर के चैलेंज कर देते हाई कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल को जब कास्ट बेस्ड सर्वे करा रहे थे तो वहां खड़ा कर दिया गया था तुषार मेहता जी को, क्या है, फिर डेबिट दिया गया, फिर शाम में फिर बदला गया, वो आप लोगों ने भी देखा। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड तो है इन चीजों पर। तेजस्वी जी, हमने आपकी सभा देखी मुजफ्फरपुर में, बहुत भीड़ थी, युवा लोग बहुत थे, जोश था, हुजूम था, लेकिन ऐसी ही भीड़ पिछली बार भी थी जब आपकी मेजोरिटी से आप काफी पीछे रह गए। तो अब बीजेपी बोल रही कि हाँ इनकी भीड़ आती है, जोश भी रहता है, इनकी सीट नहीं बनती, सीट हमारी बनती है, जितना इनके समर्थक हल्ला करते उतनी हमारी सीट बनती है। आपको हम बता दें, पिछले बार जो 20 का जो चुनाव था सिर्फ 12,000 वोट का ही डिफरेंस था ओवरऑल। और हम लोगों ने कई बार उस समय कहा गया था कि हमारे काउंटिंग के प्रोसेस को जो है स्लो किया गया, रोका गया, रात में चालू किया गया, और पोस्टल कोई 12 वोट से हारा, कोई 100 वोट से आया। तो जो चंडीगढ़ में जो हुआ था वैसे ही बिहार में भी हुआ था। आपको लगा चीटिंग हुई आपके साथ? एकदम, हमारे पास एविडेंस था, सब कुछ हम लोगों ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, जो लोग कैंडिडेट थे। इस चुनाव में कोई चीटिंग हो रही है? आप मानेंगे अगर हारे जीते कि फेयर चुनाव हो रहा है? वट एवर वी हैव टू, तो मानना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि तो सर हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, ऑपोजिशन में बैठे, पिछले बार भी बैठे कि नहीं बैठे, लेकिन हो रहा है तो इंस्टीट्यूशन अगर फेयर नहीं रहे तो आप कहाँ चल। नहीं, वो कहते जब तेलंगाना जीत जाते, कर्नाटक जीत जाते, हिमाचल जीत जाते, तब तो इनको फेयर लगता है, जब हार जाते तो अनफेयर लगता है। हम और मार्जिन से जीतते, हम और मार्जिन से जीतते। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपके जब पिता अपनी लोकप्रियता के शीर्ष पे थे तब वो केवल यादवों और मुसलमानों के लीडर नहीं थे, वो पिछड़ी जातियों के लीडर थे, इस वजह से आपकी सीट बनती थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ते सिकुड़ते अब आप यादव और मुसलमानों तक ही ज्यादातर सीमित हो गए हो, आप उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, किस हद तक वो कामयाब हुए? इसमें भी लगातार हमको सभी लोगों ने वोट किया और इस पर भी सब लोग वोट कर। पर ये भी फैक्ट है ना कि आपके जो सबसे अग्रेसिव यादव सपोर्टर है उनको देख के बाकी कम्युनिटी आपके खिलाफ पोलराइज हो। कोई अग्रेसिवनेस ऐसा नहीं है, इस बार अग्रेसिव पूरे यूथ है और वो हर एक जात के लोग हैं। अगर आप हमारे रैली में जाएं तो केवल यादव मुसलमान ही नहीं, नौजवान से ज्यादा आजकल बुजुर्ग लोग भी आते हैं, दूर दूर बैठते हैं। नौजवान है तो जाहिर सी बात है वो आगे रहते हैं, धूप में भी टिके रहते हैं। आपके जो लोग देख रहे हैं उनका आपका क्या मैसेज है? क्योंकि ये गांव देहात में भी बात है कि भाई जितना इनके सपोर्टर हुड़दंग मचाते हैं उतना इनके खिलाफ, खासतौर से महिलाओं में नीतीश जी की लोकप्रियता या पीएम की लोकप्रियता की वजह यह है कि महिलाओं को लगता है कि भाई ये लोग हमें सुरक्षित रखेंगे, तेजस्वी के सपोर्टर आ गए तो फिर हमारा न जाने क्या होगा। रिटर्न टू जंगल राज का आरोप लगता है। कोई ऐसी बात ही नहीं है, ऐसी बात होती तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम क्यों होते? ये बेबुनियाद बात है टू लिमिट आर साइज। ये बार बार जो आरोप लगाया जाता है ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे लगाया जाता है और इस चीज को जो है लोग जो है ज्यादा भुनाने की कोशिश करते हैं ताकि इनसे और कोई वोट जुड़े ना। फैक्चुअल कुछ है नहीं। कल आप हमारे रैली में आए थे, ऐसा क्या देख के आपको डर लग गया कि अदर कास्ट के लोग वोट नहीं? तो उसमें महिलाएं कम थी? अरे भाई महिलाएं थी, दूर दूर थी, ऊपर कम जब करोड़ों की भीड़ रही। हमारा कोई ऑर्गेनाइज तो होता नहीं, चेयर होता, पैसा है नहीं हमारा। हमारे मोदी जी जैसा रैली तो लगता नहीं कि करोड़ों का शेड लगा दे, चेयर लगा दे, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो, प्रोटोकॉल्स हो। आप लगवा दीजिए, देखिए कैसे भर जाता है। तो वो उतना खर्चा हम लोगों के क्या, बस बांस की फट्टी है, उससे बैरिकेड लगा देते हैं, बस मंच रहता है, एक बैनर लग जाता है और खुला रहता है सब कुछ। कल आप गए थे वहां, उससे पहले बारिश हुई थी, कीचड़ था, सब कीचड़ था, क्यों थे लोग? वैसी स्थिति अगर बीजेपी की रैली में हो जाए तो एक आदमी ना आए। और आपने पता किया है, और जो बीजेपी के नेता जा रहे हैं उनमें तो भीड़ ही नहीं होती है। आए नहीं लोग, पीएम गृह मंत्री आते हैं, कहाँ आते? वो तो 5-6 जिला का लोग को जुटा करके जबरदस्ती लाया गया है। वीडियो भी हमने शेयर किया है कि कैसे दिया जाता है। आपका सबसे बड़ा दावा है कि मैं नौकरियां लेके आऊंगा। आपने 5 लाख नौकरियां देने, सरकारी नौकरियां देने की बात बार बार अपने भाषण में भी कही।
आज सुबह हम सम्राट चौधरी जी से मिले, उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी, वो कहते हैं भाई जब ये नौकरियां दी गई, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, तेजस्वी यादव तो वन ऑफ द मिनिस्टर्स थे, वो ऐसे कैसे करें कि जाके उन्होंने बोला कि पूरा काम हुआ था, उन्होंने केवल नौकरियां एंड में आके बांटी, अब वो क्रेडिट ले रहे हैं। सबसे पहले आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख देने की? वो तो आपका वादा था, है ना? ये 17 साल से क्या कर रहे थे? नहीं वो कह रहे हैं हमारे राज में ही एक सारे पेपर लीक होते थे, कभी हुआ ही नहीं, सब लोग आंदोलन पे रहते थे, रोड पे रहते थे। और नौकरियां की जो नियमावली जो है, सबसे ज्यादा नौकरियां कौन से डिपार्टमेंट में है? एजुकेशन डिपार्टमेंट। किसका मंत्री था? आरजेडी का। डिपार्टमेंट प्रपोजल बनाता है ना, नियम कौन बनाता है? डिपार्टमेंट बनाता है। प्रस्ताव कौन कैबिनेट लेके जाता है? डिपार्टमेंट लेके जाता है। हम लोगों ने समीक्षा करके नियमावली बना करके ये काम किया है। इतना तो ठीक है, मुख्यमंत्री है तो अच्छी बात है ना। वो जो कहते थे असंभव है, यही नीतीश कुमार जी 20 के चुनाव में कहते थे, कहां से लाएगा नौकरी, असंभव है। तो वो संभव कैसे हो गया 17 महीने में? इसके लिए आपको ताली खूब बजती है, मैंने देखा, पर ये लिमिटेड आइडिया नहीं है। अगर आप सबको सरकारी नौकरी ही प्रॉमिस करोगे, कितनों को दे पाओगे? बिहार में जितनी युवा आबादी है, केवल सरकारी नौकरी को प्रॉमिस नहीं हो सकता ना सर। अभी विपक्ष के लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ जाए, 1 सेकंड में 30 लाख नौकरी हम देंगे। कहां से लाएंगे ऐसे? खाली पद है, हाँ? खाली पद है, रिक्त पद है, भर देंगे। नहीं पर सरकार तो ब्लोट होती रहेगी ना, मोटी बजट होती तो रहेगी। है ना उस 30 लाख का, तभी तो क्रिएटेड है ना पद। जितनी कम लोगों के साथ सरकार चले उतना हम तो बोल रहे हैं 1 सेकंड में लाके दे देंगे। मैं बोल रहा हूँ जितने बिहार में किया ना, लोग कहते थे कि कहां से लाएगा, कहां से लाएगा। फिलोसॉफिकली जितने कम लोगों से सरकार चले उतनी सरकार एफिशिएंट होगी। जितने भर जाएंगे आपको तो ताली पड़ जाएगी, वोट मिल जाएगा, पर सरकार तो मोटी होती जाएगी। हाँ, सरकार जैसे बेच रही है, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, दूरदर्शन, सब कुछ तो बचा गया। तो बेच दो, प्राइवेटाइज कर दो, आरक्षण खत्म कर दो, है ना? ये तो बड़ा अच्छा तरीका आरक्षण खत्म करने का कि प्राइवेटाइज कर दो। क्यों नहीं सरकार ला रही है? प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन लाए। क्या विचार है मोदी जी का, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरा बताएं। वो कहेंगे फिर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा इंडिया में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ले आएंगे। तो पहले नहीं होता था क्या इन्वेस्ट? नहीं पर रिजर्वेशन के साथ वो चाहेंगे ना मेरिट पे चले प्राइवेट सेक्टर। क्यों? हमको तो लगता है कि सब जगह होना चाहिए। आप जो सरकारी संस्थान जहां रिजर्वेशन है वो आप बेच रहे हो, तो क्यों बेच रहे हो? फिर तो रिजर्वेशन क्यों नहीं हटा ही दिया ना आपने? तब कहाँ बेचा? सिर्फ एयर इंडिया ही बेचा ना। एयर इंडिया बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। खैर वो सब छोड़िए, वो सब लोग आप जान रहे हैं, सब बताने की जरूरत थोड़ी। सब वक्त खत्म हो रहा है इस इंटरव्यू में, आपके चॉपर का वक्त हो रहा है। मैं आखिर में आपसे जानना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस को इस वक्त आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब मुंबई में आप लोग बैठे तो लगा कि वाकई में चीजें एक आ रही हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस असेंबली इलेक्शन में बिजी हो गई। आपको लगता है बहुत क्रूशियल पीरियड वेस्ट हो गया जहां पे जितना एक्शन होना चाहिए था नहीं हो पाया? देखिए, हम लोगों ने चुनाव लड़ा बड़ा मजबूती के साथ, चाहे किसी भी स्टेट में ऑपोजिशन जहां भी चुनाव लड़ रही है, बड़े मजबूती के साथ लड़ रही है, अपना फुल एफर्ट दे रही है। पहले हम सब लोग तो अलग अलग थे और हम लोग इंडिया अलायंस बना करके एक हुए, और उसके बाद पटना से हम लोगों ने रैली की शुरुआत की और हर जगह हम लोगों ने रैलियां की। तो लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। खास बात इस इलेक्शन में यह है कि जनता आगे बढ़ करके भाजपा को हटाना चाहती है। जनता जो है वो परेशान हो चुकी है इस मौजूदा सरकार से, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से। और प्रधानमंत्री तो अजीब अजीब भाषण दे रहे हैं। बिहार आए, कितनी बार आ गए आपको अंदाजा है? 12-13 बार आ चुके हैं। मेहनत कर रहे हैं फिर अच्छी बात है, लेकिन मेहनत कर रहे तो बताना चाहिए ना 10 साल में बिहार को क्या दिया। लोग आता है तो ये भी तो जानना चाहते हैं ना, प्रधानमंत्री आए तो बताए 10 साल हमने क्या किया, या फॉर नेक्स्ट 5 years ये क्या करेंगे। इस पे तो बोलते ही नहीं प्रधानमंत्री। और बिहार ने तो 40 में से 39 सांसद दिया उनको। आखिर में आपके हिसाब से आपका क्या एवोल्यूशन हुआ? अगर अगले असेंबली इलेक्शन में आपको लगता है आपकी इतनी मैच्योरिटी हो गई है कि आप राज्य, इतना कॉम्प्लेक्स राज्य खुद चला पाएंगे, या अभी भी थोड़ा आपकी जर्नी बनी रही है या बन चुके हैं, पक रही है कि Whatever we had promised in 2020, we almost did it in 17 months. कास्ट बेस्ड सर्वे हमारा एजेंडा था। स्वयं सहायता समूह का मानदेय को दुगुना करना हमारा एजेंडा था। हमारा एजेंडा नौकरी देने का था। 5 लाख दिया और 4.5 लाख
नियोजित शिक्षक कर्मियों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का था, वो भी हम लोगों ने किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने पटना में जैसे जल जमाव हुआ था वैसे पूरे बिहार के शहरों में जल जमाव ना लगे, उसके लिए मैंने कम से कम 18 से 19 शहरों में एसटीपी हम लोगों ने देने का काम किया। हमारे अस्पताल में डॉक्टर्स जाएं, दवा मिले, ओपीडी को डबल हम लोगों ने किया। दवा जो 300 मुफ्त मिलती थी उसको 600 हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। रैंडम रेट्स हम लोग मारते थे कि साफ सुथरा अस्पताल हो, हाइजीनिक हो। कई जगह मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दिए, रोड्स, फ्लाईओवर्स हम लोगों ने दिए। तो काम तो हम लोगों ने किया है। तेजस्वी जी, आपने वक्त दिया, अगर मैं और वक्त लूंगा तो आपका हेलीकॉप्टर का ट्रैक्टर। पायलट परेशान, ट्रैक्टर का पायलट परेशान हो जाएगा, तो मैं और वक्त नहीं लेता। शुक्रिया। आपको हमारी शुभकामनाएं इस चुनाव प्रचार के लिए। आप अपनी खास तौर से कमर का ख्याल रखिए। अरे शुक्रिया। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।